आज एक छोटी सी एक किताब अक्टूबर जंक्शन जो दिव्य प्रकाश दुबे जी द्वारा लिखित, इसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ कि कैसी है ये किताब। क्या ये उपन्यास आपके जिंदगी में, आपके लाइफ में कुछ वैल्यूएटेड कर सकती है, कर पाती है। तो ये किताब मैंने कल खत्म किया है, तो इसका मैं ऑनेस्ट रिव्यू आप लोग को दूंगा। इसमें दो किरदार है, एक है चित्रा और एक है सुदीप यादव। चित्रा एक स्ट्रगलिंग राइटर है और सुदीप यादव जो है एक बड़े बिजनेसमैन है, जिनकी टोटल न्यूज, जिनके बिजनेस की न्यूज पेज 3 में आती है, उस तरह के बिजनेसमैन है। इनका मिलन जो होता है, इनका पहला मीटिंग जो होता है वो होता है बनारस में। शुरुआत जो होती है, किताब की शुरुआत होती है बनारस के 80 घाट पे और अंत भी होता है 80 घाट में। तो बीच में कई बार मिलते हैं। तो वो लगभग साल में एक ही बार बात भी करते हैं और एक ही बार मिलते भी है, वो है 10 अक्टूबर। तो इस तरह से उनका मिलना जुलना होता है। तो कई सारे मीटिंग्स होते हैं, तो कई सारे उनके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होता है। तो ये किताब में इसी तरह से ये लिखा हुआ है। तो यदि मैं बोलूँ इस किताब के बारे में, तो ये किताब बहुत ही हल्की किताब है। इसमें ज़्यादा कुछ आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और जो स्टोरी है, जो उपन्यास भी है, वो बहुत हल्की सी उपन्यास है। इसमें कुछ खास आपको मजा नहीं आएगा। बीच में आपको ऐसा भी लगेगा जो आप बोर हो रहे हो इस किताब को लेके। तो यही है, ज़्यादा कुछ इसमें ज्ञान आपको है नहीं इसमें। और मुझे जितना लगा, ये किताब लास्ट के जो मतलब लास्ट के जो अध्याय है, उसमें ज़्यादा कुछ आपको क्लियरली नहीं है कि जिसमें दुबे जी जो है, सुदीप दुबे यादव जी जो है वो मर जाते हैं, उनका देहांत हो जाता है किसी कारणवश। और इसके बाद जो शुरू होता है उसमें कुछ ज़्यादा मज़ा मुझे आया नहीं इस किताब के लास्ट अंतिम में। पहले में तब भी अच्छा लगा था, पर लास्ट तक मुझे इतना खास नहीं लगा। यदि आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो इस किताब को। ज़्यादा कुछ खास नहीं है किताब में, पर अच्छी है। लेखक ने लिखी है, किसी लेखक ने लिखी है, दिव्य प्रकाश दुबे जी ने लिखी है, तो अच्छी है किताब, पर उतना भी खास नहीं है। तो कुछ पंक्तियां मैं सुनाना चाहता हूँ जो मुझे अच्छी लगी है किताब में। तो एक पहली पंक्ति में सुनाना चाहता हूँ, तो शुरुआत में ही है, उपन्यास की शुरुआत में ही। हमारी दो जिंदगियां होती है, एक जो हम हर दिन जीते हैं और दूसरी जो हम हर दिन जीना चाहते हैं। उस दूसरी जिंदगी के नाम है ये किताब। तो ये कुछ पंक्तियां और कुछ पंक्तियां है किताब में। किताब का काम वही है जो पानी का एक छोटे से पौधे के लिए होता है। खुशबू और खूबसूरती पानी में नहीं होती, लेकिन हर पौधे को पानी में अपनी खुशबू ढूंढनी पड़ती है। तो कुछ ऐसे पंक्तियां है जो मुझे अच्छी लगी है। एक बनारस शहर के ऊपर है। तो बनारस शहर सच और सपने के बीच में कहीं बसता है। बनारस में कोई समझ नहीं सकता कि सच क्या है और सपना क्या। कोई ये सच ढूंढने आता है तो कोई सपना भूलने। लेकिन बनारस एक ढीठ शहर है। ये लोगों के सच के सामने बदल देता है और सपने को सच की तरह दिखाने लगता है। बनारस के चौराहे पर जिंदगी के मायने गोल गोल घूमते रहते हैं। कोई पकड़ लेता है तो कोई खाली हाथ लौट जाता है। शहर थोड़ा मोड़ी है, हर किसी पर खुलता नहीं और किसी से खुलती नहीं है। बात थोड़ी गहरी है, कोई समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो जय भोलेनाथ। ये कुछ पंक्तियां है जो मुझे अच्छी लगी, जिसको मैं अंडरलाइन करके रखा था। तो
और तो ज्यादा कुछ नहीं है इस किताब में, तो आप खरीद सकते हो। ये किताब अच्छी है, किताब इतनी भी बुरी नहीं है, तो पढ़ सकते हो। जो बिगिनर्स है उनके लिए तो ये अच्छी किताब है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट रिव्यू में, नेक्स्ट किताब को लेके। चलिए टाटा।